हेलो एवरीवन, दिस इज एनीस, होपफुली यू ऑल गुड। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, वो ये है कि आप सभी एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाते होंगे और कुछ लोगों का स्कोर बेहतर आ रहा होगा उम्मीद के मुताबिक, और कुछ लोगों का बहुत दिनों से बार बार प्रयास करने के बावजूद उनका स्कोर सही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो दोस्तों, मॉक टेस्ट जब भी लगाते हैं तो एक अलग एनर्जी होती है कि हमें लगता है कि यार हमारा स्कोर अच्छा आएगा, आज तो अच्छा आएगा। बार बार यही उम्मीद करके हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, लेकिन एंडिंग में होता क्या है, स्कोर नहीं आता सही। कभी 90, कभी 80, तो कभी 110, कभी 115, कभी 120, मतलब उम्मीद के मुताबिक नहीं आ पाता। तो उसका पूरी तरीके से रीज़न बताऊंगा, किस तरीके से आप 130, 135 तक, 140 तक जा सकते हो। मेरी गाइडेंस को फॉलो करना। ठीक है, एक बार जरूर करके देखना, आपका स्कोर मॉक टेस्ट में जरूर बढ़ेगा, स्पेशली एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट में। तो देखो दोस्तों, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ तो केवल और केवल फोकस आपका वही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ऊपर ऊपर से मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ तो ये इंटेंशन के साथ लगाना चाहिए कि आज मैं रियल एग्ज़ाम में बैठा हूँ, रियल एग्ज़ाम में जो वास्तविक एग्ज़ाम होता है मैं उसी में बैठा हूँ। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते या जो गलत हुए हैं आपसे, जिनको अटेम्प्ट नहीं किया आपने, उनको ज़रूर एक अलग से एक्स्ट्रा रजिस्टर्ड में लिखिए, मेंटेन करिए। उन क्वेश्चन को देखो कि भाई ये किस कॉन्सेप्ट का था, ये इसमें कौन सा लॉजिक था, चाहे तो वो रीजनिंग का क्वेश्चन हो चाहे वो मैथ्स का क्वेश्चन हो। उनको फिर सोल्यूशन सहित एक अलग रजिस्टर्ड में उन क्वेश्चनों को लिखिए, उनका क्वेश्चन लिखिए, उनका सोल्यूशन लिखिए। वो कोशिश करिए कि जब भी आपका दूसरा एग्ज़ाम आए, मतलब दूसरा जो मॉक टेस्ट आए, उसमें वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर उसमें वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे जो आज ही में हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि आपका स्कोर जो है ज़रूर बढ़ेगा। गलती हम कहाँ करते हैं, गलती हम यही करते हैं कि आप मॉक टेस्ट तो लगा लेते हो, कभी आपका नंबर आ गया 110, 120, तो बस फिर आपने देखा ही नहीं मॉक टेस्ट को, एनालिसिस नहीं किया। जितना टाइम मॉक टेस्ट का होता है उसका डबल टाइम उसका एनालिसिस में लगाओ। उन सिली मिस्टेक जो करते हो, जो मूर्खतापूर्ण जो गलतियाँ करते हो, जो मिस्टेक करते हो, उनको नोट डाउन करो। और बहुत बार देखा होगा, अगर आप एनालिसिस करते होंगे, कभी कभी आपको ऐसे लगता हो अरे यार इसको तो मैं बहुत आराम से कर लेता, लेकिन ये कैसे गलत हुआ है। बस वही पकड़ करनी है। अगर वो प्रश्न आपने सुधार लिए तो जाहिर सी बात है आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। मान के चलिए अभी आपने 110, 120 स्कोर किया, अगर उन गलतियों को मेंटेन कर लोगे तो फिर 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे तो इनका डबल मार्क्स मिलेगा। जो जो व्यक्ति 5 क्वेश्चन सही करेगा तो उसका डबल हो जाता है, क्योंकि 10 नंबर मिलेंगे, कोई 10 करेगा तो 20 मिलेंगे। तो इस प्रकार से स्कोर अच्छा हो जाता है। और बहुत सी क्या तो ज़्यादातर स्टूडेंट सारे सरल सरल कर लेते हैं, फंसते कहाँ पे, जो थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं, थोड़ा सा लॉजिक को समझ के नहीं करते, डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर देते हैं और फंसते हैं। हिंदी पे स्पेशली ध्यान रखिए, साथ साथ में जीके जीएस पर भी ध्यान रखिए। जो क्वेश्चन आपसे आ रहा है लेकिन फिर भी आप फंस रहे हो, इसका मतलब आपकी जीएस पे थोड़ी कम पकड़ है, उसका रिवीजन बार बार करिए। ठीक है, जीएस का, हिंदी का रिवीजन करिए बार बार। हिंदी वैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और फिल इन द ब्लैंक्स और वो क्या बोलते हैं, सेंटेंस मेंटेंस, यही आते हैं। ठीक है, इन पे पकड़ बनाइए। बाकी जो रीजनिंग है मैं से, ये तो आप पढ़ते ही हो, इन पर आप जनरली प्रैक्टिस करते रहिए डे बाय डे। फिर देखो स्कोर कैसे नहीं बढ़ता। जिसका 110 आ रहा उसका 120 होगा, जिसका 120 उसका 130, और जिसका 130 उसका 140। डेफिनेटली आप 10-10 मार्क्स जरूर गेन करोगे अगर इस रणनीति को फॉलो करोगे। और बस ये 10 मार्क्स ही आपको सिलेक्शन से दूर ले जा रहे हैं, ये भी यकीन रखना। जो व्यक्ति 120 करेगा आज, अगर उसका 10 कम आया तो इसका मतलब आप 130 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और 130 को जो क्रॉस नहीं करेगा आज के ज़माने में, अगर प्रेजेंट समय में, उसका सिलेक्शन तय नहीं है। सिलेक्शन उसी का होगा जो भी किसी भी कैटेगरी से हो, 130 तक की सोच रखता हो, क्योंकि फिर आगे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही रणनीति दोस्तों फॉलो करना, आपका जरूर इसको रूप पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस अपने आप पे कार्य करते रहिए, आप एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।